आज हम लोग टेंस की सीरीज़ में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंस सिमिलरिटी होती है बहुत ज़्यादा इन सेंटेंस टेंसेस में। तो इसी को सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान सेम होती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो पहले तो उससे डिफरेंस को पहचानेंगे। तो देखते हैं पहचान क्या होती है इसकी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान: जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में या है, ई है, या की जगह आ भी आ सकता है, या ई की जगह ई, बड़ी ई भी आ सकती है, छोटी या बड़ी। ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारी पहचान होती है। तो या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़, हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट इसमें सिमिलरिटी क्या होती है। जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे उसने एक कार चलाई है या चला चुका है, इसमें होता क्या, जब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो उसमें से है हटा दिया जाता है। जैसे उसने एक कार चलाई, तो जब यहाँ पे है को रिमूव कर देंगे तो वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, और जब है लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने फल नहीं खाए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर है को रिमूव कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसी तरह से अमन ने उसे बुलाया है या बुला चुका है या बुलाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ से है को हटा देंगे, उसने अमन ने उसे बुलाया, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव में कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नोट। अगर निगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, अफर्मेटिव होगा तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उसने एक कार चलाई है या चला चुका है। तो उसने के लिए हम यूज़ करेंगे ही, लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। एक कार चलाई है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। शी हैज़ ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइव इन ए कार। लड़का है तो ही, लड़की चला चुका है तो लड़का है, चला चुकी है तो लड़की है। अगला सेंटेंस, मैंने फल नहीं खाए हैं, तो मैंने के लिए आई का यूज़ करेंगे, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई हैव। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म, ईटेन द फ्रूट्स। आई हैव नॉट ईटन द फ्रूट्स। अमन ने उसे बुलाया है या बुला चुका है, तो अमन हैज़ कॉल्ड हिम। देखिए हैज़ और हैव एक वचन के साथ हैज़ लगता है, और आई बी यू प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने उसे नहीं पीटा है, आई हैव। निगेटिव सेंटेंस, नोट का यूज़ करेंगे, आई हैव नॉट बीट की थर्ड फॉर्म, बीटेन हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं। बच्चों ने, यहाँ पे ने लगाते हैं, बच्चों ने पाठ याद किए हैं या बच्चे पाठ याद कर चुके हैं, तो द चिल्ड्रन। देखिए बच्चों ने पाठ याद किए हैं, द चिल्ड्रन हैव लर्नड द लेसन। शांत। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप वन में क्या होता है, यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो जब भी क्या शब्द पहले आएगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जांपल। क्या उन्होंने पैसे कमाए हैं, तो क्या आया पहले, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे उन्होंने यानी दे के अकॉर्डिंग हैव पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव दे। कमाना की ईयर्न, थर्ड फॉर्म ईयर्नेड द मनी।
हैव दे अर्नेड द मनी, क्या उन्होंने पैसे कमाए हैं। अगला है क्या राम ने फल नहीं तोड़े हैं। तो क्या आया पहले, तो पहले राम सब्जेक्ट है, राम, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ राम। अब देखिए नोट आया, तो नोट सब्जेक्ट के बाद क्या के साथ नोट आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, हैज़ राम नोट प्लग्ड हैज़ राम नोट प्लग्ड द फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैंने कुर्सी तोड़ी है। तो क्या मैंने यानी आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव आई ब्रेक की ब्रोकन, हैव आई ब्रोकन द चेयर। देखिए जब किसी फूल पत्ती या फल की बात होगी तोड़ने के लिए तो प्लग का यूज़ करेंगे, और कुर्सी मेज या अन्य किसी चीज़ वस्तु की बात होगी तो ब्रेक का प्रयोग है। तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, यहाँ पे प्लग का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ब्रेक का। देखिए इंटरोगेटिव टाइप टू में क्या होता है, देखिए यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाएं, उस शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तो जब भी कोई शब्द आता है क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कितना, तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे वह कितने बजे आई, तो कितने बजे पहले इसकी स्पेलिंग लगाएंगे, तो कितने बजे की होती है व्हाट टाइम। ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबसे पहले हेल्प प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, लड़की है तो इसके साथ हैज़ एक वचन है, व्हाट टाइम हैज़ शी कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तुमने किसे निमंत्रण दिया है, तो किसे की मीनिंग सबसे पहले आएगी, होम, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो होम हैव यू निमंत्रण देना, इनवाइट, होम हैव यू इनवाइटेड। अगला देखिए उन्होंने कब घर बनाया है, तो कब की मीनिंग पहले, व्हेन हैव दे, बनाना की बुल्ड लगा सकते हैं या मेक, तो बुल्ड की थर्ड फॉर्म बुल्ट, व्हेन हैव दे बुल्ट द होम। इंटरोगेशन मार्क ये बहुत जरूरी होता है, सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेशन मार्क अवश्य लगाते हैं। यदि इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस जो है हमारा प्रश्नवाचक नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो गलत कर दिया जाएगा। सीता ने क्यों एक किताब बेची है, तो क्यों की मीनिंग पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो हैज़ का यूज़ होगा, वाई हैज सीता। बेचना की सेल, थर्ड फॉर्म सोल्ड, वाई हैज सीता सोल्ड ए बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कहाँ पहुँच चुके हैं या पहुँचे हैं, तो कहाँ की मीनिंग पहले वेयर, हम बहुवचन है तो हैव का यूज़ करेंगे, वेयर हैव बी, पहुँचना की रीचड, वेयर हैव बी रीचड, हम कहाँ पहुँच चुके हैं या पहुँचे हैं। तो इस तरह से इंटरोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 बनते हैं। अगर इंटरोगेटिव टाइप 1 क्या शब्द पहले आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और टाइप 2 में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। और कुछ होमवर्क दे रहे हैं, स्वयं से आप लोग कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।